जब भारतीय साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे तो उस समय भारत सचिव ने भारतीय नेताओं को यह चुनौती दी थी कि अगर वे अलग अलग संप्रदायों की सहमति से एक संविधान तैयार कर सके तो इंग्लैंड की सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को तैयार रहेगी। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए प्रयास शुरू हो गए। 12 फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत के सभी छोटे बड़े 29 दलों को बुलाया गया था, लेकिन इसमें संविधान का कोई मसौदा न बन सका क्योंकि बहुत से बिंदुओं पर मतभेद थे। 19 मई 1928 को दोबारा सर्वदलीय सम्मेलन मुंबई में बुलाया गया। यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू ने 8 सदस्यों की समिति बनाई। इस समिति ने संविधान का प्रारूप मसौदा प्रस्तुत किया। नेहरू रिपोर्ट में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। इसकी प्रेरणा अमेरिका के अधिकार पत्र से मिली थी। संविधान की इस कड़ी में आज हम आपको नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। आपसी विचार विमर्श करके स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए जो प्रारूप यानी मसौदा प्रस्तुत किया था उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। नेहरू रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए थे? मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान देने की सिफारिश, सिंध प्रांत को मुंबई से अलग बनाने का सुझाव, सभी प्रांतों को केंद्र में शामिल करने का सुझाव, भारत को औपनिवेशिक स्वतंत्रता दिए जाने का सुझाव, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रधान के रूप में काम करना चाहिए, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाए, अधिक से अधिक शक्तियां केंद्र को प्रदान की जाए, न्यायपालिका विधायिका से स्वतंत्र होनी चाहिए, केंद्र सरकार में 1/4 मुस्लिम प्रतिनिधित्व होने चाहिए, भारत में सरकार को फेडरलिज्म रूप में स्थापित किया जाए, अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए, भारत में प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर किया जाए, मुसलमानों को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से संरक्षण दिया जाए, धर्मनिरपेक्ष देश की स्थापना की जाए, राजनीति धर्म से अलग रहे, उच्चतम न्यायालय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। कांग्रेस पार्टी के वामपंथी युवा वर्ग ने नवंबर 1928 को इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। भारत के नौजवानों के मन में आज़ादी के लिए रुचि उत्पन्न की। युवा वर्ग ने यह निर्णय लिया कि अगर 1 साल के अंदर ब्रिटिश सरकार भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा प्रदान नहीं करती है तो कांग्रेसी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करेगी और असहयोग आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इन सभी के अलावा नेहरू रिपोर्ट का विरोध भी किया गया था। चलिए अब आपको इसके विरोध के बारे में बताते हैं। नेहरू रिपोर्ट का विरोध क्यों, कैसे हुआ? सर्वदलीय सम्मेलन में मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। जिन्ना चाहते थे कि संविधान में मुस्लिमों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांगे रखी थी। आगा खां ने भी इस रिपोर्ट का विरोध किया। आगा खां चाहते थे कि देश के हर प्रांत को आज़ादी दी जाए। सिखों ने भी इस रिपोर्ट का विरोध किया। उनका कहना था कि पंजाब में सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए। डॉक्टर अंसारी अली नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के पक्ष में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी नेहरू रिपोर्ट को लेकर मतभेद था। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलवाना चाहते थे। यह कहा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट असफल रही। जिस समय संविधान का प्रारूप बनाया गया था उस समय गांधी जी सर्वदलीय सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने अपने विचार प्रकट नहीं किए थे। इसके साथ ही नेहरू रिपोर्ट में कई दोष थे। रिपोर्ट में भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों में राजा और जमींदारों के असीम भूमि अधिकार को सुरक्षित रखा गया था, जो कि नए भारत के लिए सही नहीं था। इसी वजह से देश के नेताओं और आम जनता ने इस रिपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया। भले ही नेहरू रिपोर्ट असफल हो गया हो, लेकिन इसने अनेक महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को जन्म दे दिया। सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर अंदर ही थी अब उभर कर सामने आ गई। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने इसे फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1928 की घटनाओं में पुनः गांधी जी को देश और कांग्रेस की राजनीति के शीर्ष पर आसीन कर दिया। वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निर्विवाद नेता बनकर प्रकट हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।